जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर श्वास से आपका शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे गुरु जी महाराज। दिल की हर धड़कन जो आपकी बख्शी हुई है, उस धड़कन से आपका शुक्राना। सदा मेरे पति अंकल के, मेरे बच्चों के, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। सदा अपनी ब्लेसिंग्स हम पर बरसाने का शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। सबसे पहले सत्संग कहने से पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ अगर सत्संग कहने के दौरान मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक होती है। मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर और सारी संगत जी मुझे माफ़ करिएगा अगर कोई भी मतलब आपको लगे कि मैंने कोई गलती करी है सत्संग कहते समय। और दूसरा, मैं अपने गुरु के चरणों में अपने सिर को झुकाकर मैं बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ये सत्संग जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये मेरा जनवरी से पेंडिंग सत्संग है। मैं हर महीने सत्संग अपना शेयर करती हूँ, बट इस बार मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से मैं चाह करके भी अपना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। तो मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। और ये सत्संग मेरे प्यारे गुरु पिता की कृपा, जो भी उनकी कृपा मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर और मुझ पर हो रही है, उससे रिलेटेड ये सत्संग है। और ये सत्संग थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, पर आप विश्वास मानिए संगत जी, ये सत्संग आप पूरा सुनिएगा। इस सत्संग में आपको मुझे मिली हुई हर एक ब्लेसिंग्स आपको मतलब एक मेरे लिए एक ऐसा चमत्कार है, क्योंकि 2023 से मैं अपने प्रभु के चरणों में हूँ। और उससे पहले मेरी ज़िंदगी बहुत 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 ज़्यादा मतलब कि अप्स एंड डाउन थे और बहुत ही निराशाजनक था, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उन परिस्थितियों से कैसे बाहर आऊँगी, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर फाइनली मेरे प्रभु ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, और उसके बाद में मेरी जर्नी उनके साथ शुरू हुई। और धीरे 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 कर कर अब मेरे परिवार की और मेरी जो ज़िंदगी है वो ट्रैक पर आ रही है, और हमारी लाइफ मतलब धीरे धीरे बेहतर से बेहतरीन होते जा रही है। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। मेरा छोटा सा शुक्राना आपके चरणों में कुछ भी नहीं है ना। और मैं आपकी मतलब आपने जितनी भी कृपा करी है ना, तो बस आपने हम पर पता नहीं कौन से जन्म के हमने ऐसे कर्म किए थे जो आपने हमें अपने चरणों से लगाया, उसके लिए शुक्राना मेरे प्रभु। तो मेरा सत्संग है जनवरी 2026 के न्यू ईयर से रिलेटेड। तो न्यू ईयर में मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिप ब्लेस किया फैमिली के साथ में। मेरे पति अंकल काम में बहुत बिज़ी रहते हैं, तो वो जल्दी हमें बाहर ले नहीं जा पाते हैं, कभी भी नहीं। हमें ले नहीं जा पाते हैं। हम हर बार वेट करते हैं कि हम कहीं जाएंगे, पर हम जा नहीं पाते थे। तो मेरे बच्चे भी इस चीज़ से लेकर काफ़ी परेशान रहते थे। पर अब हम गुरु पिता परमपिता परमेश्वर का ये मिरेकल है कि जो मेरे पति अंकल हमें कहीं ले नहीं जाते थे, आज वो मेरे पति अंकल अब हमें ट्रिप पर ले जाने लगे हैं। और गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने हमें फ्रिक्वेंटली कई ट्रिप ब्लेस किए हैं, एक नहीं कई ट्रिप ब्लेस किए हैं। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो हमारे न्यू ईयर का ट्रिप कुछ ऐसा रहा कि न्यू ईयर की शुरुआत हमारी जो है तो धाम से हुई और मंदिरों में दर्शन से हुई। और उसके लिए शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे गुरुजी महाराज। मेरे पति अंकल जी ने चित्रकूट का प्लान किया अपने फ्रेंड्स के साथ में। हालांकि जितना ट्रिप बना था उतने लोगों का हो नहीं पाया, पर मेरे पति अंकल ने बोला कोई बात नहीं, कोई भी नहीं जाएगा तब भी मैं आप लोगों को लेकर के चलूँगा। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। तो मेरे पति अंकल ने पहले से ही सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी। उन्होंने क्या प्लान कर रखा था, मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने सारी प्लानिंग करवा रखी थी। उन्होंने
चित्रकूट में बहुत ही अच्छा सा रिज़ॉर्ट बुक किया और वहाँ पर, और रिज़ॉर्ट इतना सुंदर था, किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। और हमारी शादी के इतने साल होने के बाद हम मतलब फैमिली मतलब जो एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा, हालांकि हम वैसे जाते रहते हैं ससुराल वगैरह जाते रहते हैं, ऐसे फैमिली ट्रिप पर नहीं गए थे। तो ये फैमिली ट्रिप हमारा बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें मैं, मेरे बच्चे और मेरे पति अंकल थे, और हम लोग रिज़ॉर्ट में रुके। बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा खाना, बहुत ही अच्छा मतलब सब कुछ रहा। और फ़र्स्ट को ही हम लोगों ने हनुमान धारा दर्शन किया, सीता माता की रसोई वगैरह पूरा दर्शन किया। और इतनी खुशी हुई मुझे कि हम लोगों ने 2 दिन वहीं पर ही स्पेंड किया। और 2 दिन स्पेंड करके जो है तो दूसरे दिन शाम को हम लोग अपने घर को वापस आ गए। तो गुरुजी महाराज इतनी खुशी ब्लेस करने का, और जो मतलब हम कितना भी कमा लें, कितना भी परिवार पर ध्यान दे लें, लेकिन जब हम अपने परिवार के साथ एक छोटा सा भी टाइम स्पेंड कर पाते हैं ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे, मतलब इट वाज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। मतलब इतना मैंने सोचा नहीं था कि ये ट्रिप इतना अच्छा होने वाला है, क्योंकि हर बार पता नहीं कौन सी निगेटिविटी है। हम जब भी कहीं जाते हैं बाहर, तो हमारे बीच में टुन फुन कुछ ना कुछ मतलब बात आपस में होती रहती है, कभी कुछ नहीं मैच होता, कभी कुछ नहीं, कोई ना कोई बात हमारे बीच हो जाती है। पर इस बार का ट्रिप इतना खूबसूरत, छोटा सा समय था बट इतना अच्छा था, हर चीज़ बहुत बेहतरीन थी। उसके लिए शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और फिर उसके बाद में मेरे प्रभु ने मेरे पति अंकल ने मेरे लिए प्लान किया कि वो मुझे लखनऊ लेकर के जाएंगे मेरे बर्थडे पर। और फिर मुझे इस बात का बाद में उन्होंने बताया, तो उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखे थे कि हम लखनऊ जाएंगे, वहाँ पर हम ये करेंगे वो करेंगे। सो ये भी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि यही होता है ना कि बर्थडे होता है तो ठीक है लोकल में सेलिब्रेट कर लो, ये वो एंड ऑल। बट मेरे पति अंकल ने बोला नहीं नहीं, हम तुम्हारे बर्थडे पर हम लखनऊ जा रहे हैं और हम वहाँ पर बहुत मस्ती करेंगे। और वही हुआ, हम लखनऊ गए। मैं बहुत 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 खुश हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने बर्थडे पर लखनऊ गई, वहाँ पर हमने बहुत मस्ती करी, बहुत शॉपिंग करी, जो मतलब इतनी अच्छी शॉपिंग मेरे प्रभु ने करवाई ना, मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने इतनी अच्छी शॉपिंग करवाई। और मेरे पति अंकल जो मतलब बहुत अच्छे हैं, मेरे पति अंकल बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस यही कि थोड़ा सा जैसे एक होता है ना फैमिली टाइम स्पेंड करने का, उनको टाइम नहीं मिलता है। दूसरा मतलब इंटरेक्शन बहुत कम होता है, कि मतलब आते हैं थक जाते हैं तो ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। पर इधर सारी चीज़ें प्रभु ने मेरे पति अंकल को इतना मतलब सद्बुद्धि दे रखा है कि वो हर चीज़ मतलब अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ प्रभु की ब्लेसिंग है, मेरे गुरु जी महाराज की, मेरे शिव की ब्लेसिंग्स हैं कि मेरे पति अंकल हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मतलब सब अच्छा है, और मतलब ना मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। तो थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, ये सब आपकी ब्लेसिंग्स है। मैंने बहुत शॉपिंग करी, बहुत अच्छा खाना पीना, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई। शाम को हम बहुत अच्छे से अपने घर को वापस आए। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, मेरे परमपिता परमेश्वर, जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। फिर अभी संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि इधर इस महीने मतलब कि थोड़ा सा मुझे पता नहीं ऐसा क्या है कि मैं 2-3 बार मैं गिर चुकी, और कुछ ऐसा था कि शायद मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, और वो मेरे प्रभु ने इतने छोटे में काटा कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये सत्संग मेरा रिलेटेड है अभी होली के पहले ही, कि मैं अपने फैमिली के साथ में शॉपिंग के लिए जा रही थी। तो स्कूटी से थे, मैं, मेरे फादर इन लॉ और मेरे 2 बच्चे हैं। तो हम लोग जा रहे थे, हम बिल्कुल ठीक ही जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर एक अंकल आंटी थे, उन्होंने गलत रूट लिया और उनकी वजह से मैं इम्बैलेंस हो गई और मैं गिरी। मेरी स्कूटी पूरी पलट गई, मेरा बच्चा आगे खड़ा था और इतनी बुरी तरह से हम गिरे। पर संगत जी क्या आप विश्वास मानेंगे कि बीच रोड पर मेरी पूरी फैमिली गिरी, लेकिन ना मेरी बेटी को एक खरोच थी, ना ही मेरी बेटे को एक खरोच थी। और मुझे पता है कि वो सीन मैंने देखा था कि हम कितनी बुरी तरह से गिरे थे।
और ना ही मेरे फादर इन लॉ को और ना ही मेरे बेटे को, ना ही मेरी बेटी को एक खरोच नहीं। और मुझे भी चोट आई तो बिल्कुल मामूली सी चोट आई, एकदम मामूली सी चोट आई। क्योंकि आपको तो पता है ना, अगर आप बीच रोड पर, बीच चौराहे पर अगर एक्सीडेंट होता है चलती हुई गाड़ी से, तो आप समझ सकते हो कि मतलब मैं तो मान ही नहीं सकती कि किसी को चोट ना लगे। मतलब मेरा बच्चा आगे खड़ा था, एक बच्चा पीछे बैठा हुआ था, पूरी स्कूटी पलट गई, बट स्टिल मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल सेफ़, एक खरोच नहीं। तो ये तो मतलब ये तो बहुत ही बड़ा मिरेकल मेरे लिए था कि मैं बहुत सरप्राइज़ थी कि गुरुजी महाराज सच में। ये तो मैं सिर्फ सत्संग में सुनती रहती हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे बच गया, मैं वैसे बच गई, बट मैंने ये एक्सपीरियंस मेरा मतलब मैं अपने वर्ड्स में, शब्दों में आपको नहीं बता पाऊँगी। काश अगर आपने वो देखा होता कि मैं कितनी बुरी तरह से गिरी होती, तब आपको विश्वास होता। मेरे दोनों बच्चे एकदम सेफ़, मेरे फादर इन लॉ एकदम सेफ़। मुझे भी खरोच आई तो बिल्कुल हल्की सी, कोई कपड़े वपड़े नहीं फटे, कुछ नहीं फटे। और हम बहुत ही, मेरी स्कूटी में भी कुछ नहीं हुआ, स्कूटी में भी कुछ नहीं हुआ। और तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना मेरे प्रभु। इसका जितना भी शुक्राना करूँ, क्योंकि फेस्टिवल टाइम था और मेरे दोनों बच्चे मतलब मेरी जान से बढ़कर, अगर उन्हें कुछ लग जाता या फिर उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो फिर मतलब मैं तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो उसके लिए शुक्राना मेरे प्रभु। पता नहीं कौन सा इतना बड़ा कष्ट था जो कि मतलब इतने छोटे में आपने काट दिया कि कुछ नहीं पता चला, कुछ भी नहीं पता चला। सो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना महादेव, मेरे गुरुजी महाराज। और इसी तरह मैं अपने घर पर मैं गिर गई थी। तो मुझे अपने घर पर ही मैं गिर गई, मेरा पैर फंसा पता नहीं किस चीज़ से, और मैं गिरी और मेरे घुटने में चोट लगी, और चोट अच्छी खासी लगी नी में। पर आप बिलीव मानेंगे, एक भी मेड मेरे घर में नहीं। फेस्टिवल टाइम चल रहा है और एक भी मेड नहीं मेरे घर पे। और फिर भी सुबह से लेके शाम तक, सुबह 5:30 से 6 बजे तक उठ जाना, घर का सारा काम कर लेना, 9:30 तक मेरा खाना पीना, झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीज़ें हो जाना, फिर बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, फिर उन्हें लेके आना, उनके एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाना, सारी चीज़ें करना। और वो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे घुटने में इतनी चोट लगी है, हालांकि दर्द बहुत होता था। पर ये कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे अंग संग रहती है कि जिसकी वजह से मैं इतना स्ट्रॉन्ग फ़ील करती हूँ, इतना कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ कि कब कैसे काम हो रहा है, किस तरह से मैं कर रही हूँ, या ऐसी हालत में कि जब मुझे इतना पेन है। मेरा जो रूम है, बेडरूम है, फर्स्ट फ्लोर पर है, किचन ग्राउंड फ्लोर पर है। मैं अप डाउन कर रही हूँ कई बार उसी घुटने से, इतने दर्द में। और मेन जॉइंट पर मुझे चोट लगी हुई है, दर्द हो रहा है पर काम सारा हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ मुझे चोट भी लगी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दर्द हो रहा है बट काम सारे हो रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी हिम्मत, इतना सहारा देने के लिए शुक्राना। ये आपकी जो शक्ति है ना, वो सच में असीम है। आपसे सिर्फ आँख बंद करके ना बस एक ही बात बोलनी है कि गुरुजी महाराज अंग संग रहना। आप हर पल, हर वक्त, हर सेकंड अंग संग रहते हैं पिताजी, हर सेकंड अंग संग रहते हैं। उसके लिए शुक्राना मेरे महादेव, मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। फिर मेरे गुरुपिता परमपिता परमेश्वर ने मुझे मैं फ़िज़िकली फ़िट नहीं रहती हूँ, मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया है। और मेरे नेबर्स भी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी करते हैं, बट अब डर नहीं लगता है। पहले बहुत डर लगता था कि वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। अब नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा परिवार मेरे गुरु चरणों में है। तो मेरे गुरु पिता के होते हुए किसी की मजाल नहीं कि कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा कुछ भी कर ले, मेरे पिताजी हैं ना हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तब डर नहीं लगता है, बिल्कुल डर नहीं लगता है। एंड आई एम वेरी मच पॉजिटिव, वेरी मच पॉजिटिव। गुरु पिता के आशीर्वाद से हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे सही होती जा रही है, धीरे धीरे ठीक हो रही है, पहले से बेहतर है। और अब ऐसा लगता है कि बेहतर ही रहेगी, क्योंकि हमारे पिताजी हमारे साथ हैं। जो पैसे हमारे फंसे हुए थे अभी तक नहीं मिले हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, घर के सारे खर्च पूरे हो रहे हैं,
और बच्चों का स्कूल का सारा सब कुछ हो रहा है, कोई काम नहीं रुक रहा है, कोई काम नहीं रुक रहा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, ये सब आपकी ब्लेसिंग्स हैं, सब आपकी ब्लेसिंग्स हैं। आपकी ब्लेसिंग्स नहीं जब मैं आपसे जुड़ी नहीं थी तब मुझे पता है ना, जब आपने मुझे अपने से नहीं जोड़ा था तब मुझे पता है कि मैं किन हालातों में थी और कैसे मतलब मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा था और मैं बहुत निगेटिव थी और मुझे लग भी रहा था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, बहुत स्ट्रेस में थी। पर थैंक यू गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, आपसे जुड़ने के, आपने जब से जोड़ा है आपकी बेटी को, धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, सब है, क्योंकि ये ज़िंदगी है, रहेगा, ये ज़िंदगी का पार्ट है। पर पता कुछ नहीं चलता है, सिर्फ खुशियाँ पता चलती हैं। दुख तो आते हैं, कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। थोड़ा टाइम बड़बड़ बड़बड़ रहता है, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि मेरे पिता मेरे साथ हैं, मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, इतनी सद्बुद्धि देते हैं हर चीज़ को। हम इंसान हैं और हमारे दिमाग में बहुत गंदगी रहती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता ही नहीं चलता है, हमें समझ ही में नहीं आता है कि हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। और हमें अच्छा बुरा समझाने वाले माँ है नहीं जो अच्छा बुरा समझाएगी, सास है नहीं, तो मतलब खुद ही में ही उनके सत्संग ही इतने फ्रूटफुल होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि वो इतनी बातें आपको, सत्संग अगर आप ध्यान से सुने तो आपको इतनी बातें समझा देंगे। कितना भी बड़ा आपके स्ट्रेस हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, बस उनका एक मैसेज, उनका एक सत्संग आपको इतना पॉजिटिव कर देगा, इतना पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि वो डायरेक्टली साक्षात मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी की तरफ से होता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें, इतनी मतलब 2 बच्चे हो गए हैं, पर अब भी ऐसा लगता है कि हर पल हर वक्त मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, अपने परिवार से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी नेगेटिविटी, सारा गुस्सा, सब कुछ मेरे परमपिता परमेश्वर धीरे 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 मुझे एक बेहतर इंसान बना रहे हैं। और मुझे खुद को बहुत खुशी है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि होता है ना कि लोग जैसे जैसे लाइफ में जब फंसे हुए होते हैं और परेशानियां होती हैं जीवन में, तो बहुत निगेटिव होते जाते हैं और बहुत गलत होते जाते हैं। पर यहाँ उल्टा है, यहाँ पर सब कुछ बेहतरीन होता जा रहा है, बेहतरीन होता जा रहा है। मुझे खुद को लगता है कि मैं एक बेहतरीन इंसान बनती जा रही हूँ, और फिर जब मैं बनती जा रही हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि वो चीज़ें मेरे बच्चों में भी आएंगी ही आएंगी। मेरे बच्चे बहुत ब्लेस्ड हैं कि इस उम्र में मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर का साथ उन्हें मिल रहा है, तो आगे उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। जब हमारी ज़िंदगी 2 साल 3 साल के अंदर अंदर पिता ने इतनी खूबसूरत कर दी है कि हमें हर पल मतलब महसूस होता है, इतनी खुशी होती है कि अच्छा ये भी होने वाला है, अच्छा वो भी होने वाला है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। मैं मतलब चाहती हूँ कि सत्संग बहुत छोटे में ख़त्म कर दूँ, लेकिन जो आपका प्यार और जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं ना, उसको मतलब सिर्फ ऐसे 2 लफ्ज़ों में ख़त्म करना हो ही नहीं पाता, मुझसे नहीं हो पाता है। क्योंकि वो प्यार जो आप देते हो ना, वो खुशियाँ जो आप ब्लेस करते हो ना, जिनकी वजह से मेरे घर में पॉजिटिविटी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होना, मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा ब्लेस करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं, सारी चीज़ें, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। और अभी 3 मार्च को मेरी बेटी का बर्थडे होता है, तो गुरुपिता होली वाले दिन ही मेरी बेटी का बर्थडे पड़ा, होली वाले दिन ही। और गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया। मेरी बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत होनहार है, गुरु की कृपा से बहुत होनहार है। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा तरह तरह की चीज़ें करता है। पढ़ने में भी मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं आपकी कृपा से। मेरे गुरुजी महाराज सब आपकी ब्लेसिंग्स हैं। इस बार आपके बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत मेहनत करी है और दोनों ने ही बहुत अच्छा स्कोर किया है। बेटी ने हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आई है क्लास में, अभी उनको रैंक नहीं मिलती है। और जो मेरा बेटा है वो भी हाईएस्ट मार्क लेकर के आया है क्लास में। शुक्राना गुरुजी महाराज, ऐसे ही मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बरसाए रखना, हमेशा बनाए रखना। बस मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे
बहुत अच्छे बड़ों का आदर करें, मान सम्मान करें, और ये चीज़ें मैं सीख रही हूँ और ये चीज़ें मेरे बच्चों में भी मतलब हो। और बस गुरुजी महाराज मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखेगा। मेरी बेटी का बर्थडे भी इतना खूबसूरत तरीके से मेरे गुरुजी महाराज ने मनाया कि सुबह से हमारे पास टाइम नहीं था, कुछ नहीं था, बट शाम को जब हम पहुँचे हैं तो वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। उसका छोटा सा ही सेलिब्रेशन किया, बट इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। वो भी बहुत खुश थी और कि मम्मा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। और हमारी होली का ऐसा हुआ कि होली में भी गुरुजी ने खूब शॉपिंग कराई हमें। हमने होली में भी खूब शॉपिंग करी, होली फेस्टिवल के लिए खूब शॉपिंग करी। और मैंने और मेरे बच्चों ने, हम लोगों ने बहुत मस्ती करी होली में मैंने और मेरे बच्चों ने बहुत बहुत मस्ती करी। हम लोगों ने हस्बैंड अंकल के साथ में हम लोगों ने खूब खेला, खूब मस्ती करी। फिर उसके बाद में हस्बैंड अंकल ने बोला कि हम ट्रिप पर जा रहे हैं, छुट्टियां होती हैं हमारे यहाँ कानपुर में जो है तो गंगा मेला होता है, तो 1 हफ़्ते के लिए सब बंद रहता है। तो मेरे पति अंकल को इस टाइम पे काफ़ी अच्छी खासी छुट्टियाँ मिलती हैं। तो मेरे पति अंकल ने बोला कि हम बाहर ट्रिप पर चलते हैं। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, बट मेरे पति अंकल ने मतलब पूरे 4 दिन का 5 दिन का प्लान किया और पता भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाद में उन्होंने बताया जाने से पहले कि सर्दी के कपड़े रख लेना। तो आई वॉज़ वेरी सरप्राइज़ कि सर्दी के कपड़े रख लेना, कहाँ जा रहे हैं हम। देन आई गॉट टू नो कि हम उत्तराखंड जा रहे हैं। और मैं बहुत खुश थी। माई किड्स वॉज़ वेरी हैप्पी कि हम मतलब गुरुजी महाराज को वो भी बहुत शुक्राना करते हैं, मेरे दोनों बच्चे, कि शुक्राना गुरुजी, आप हमें इतना ब्लेस करते हैं। फिर हम उत्तराखंड के ट्रिप पर गए, सारी चीज़ें मैनेज हो गई और हम गए ट्रिप पर हम लोग बाय रोड गए, बाय कार गए। और वहाँ पर हमने मतलब बाबा मुक्तेश्वर, बाबा जागेश्वर धाम, नीम करोड़ी बाबा, और वहाँ पर हम लोगों ने गोलू देवता, हम लोगों ने बहुत मतलब काफ़ी हम लोगों ने दर्शन किया और बहुत 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 अच्छा किया। मेरे पति अंकल ने यहीं से ही बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट बुक कर रखा था वहाँ पर, और वो भी स्टे भी हमारा बहुत खूबसूरत था। मैं मतलब शब्दों में नहीं बयां कर सकती मेरे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स। और इट वाज़ वेरी गुड, बहुत ही ब्यूटीफुल था। फिर आते समय हम थोड़ी देर के लिए नैनीताल रुके और फिर नैनीताल से हम अपने घर को वापस आए। मतलब हम इतने अच्छे से गए और इतने अच्छे से सुरक्षित अपने घर को आए, क्योंकि वहाँ के रोड्स ऐसी होती हैं, बहुत डर लगता है। बट हम इतने अच्छे से गए, इतने अच्छे से हंसते खेलते अपने घर को आए। और शुक्राना मेरे प्रभु। जैसा कि मैंने बोला कि 10 साल हमारी मैरिज को हो गए हैं। हम जाते हैं पर दिल्ली, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली चले गए, मतलब बस रिलेटिव्स के यहाँ या फिर अपने ससुराल ही, बस इतना। बाकी हमारा आउट ऑफ स्टेशन ऐसा हमारी मर्ज़ी से कि हम कहीं ट्रैवल करें वो नहीं हो पाता था। बट थैंक यू गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज कि मेरे पति अंकल आपकी ब्लेसिंग से अब हम ट्रिप कर रहे हैं। मेरे पति अंकल हमें ट्रिप्स पर ले जा रहे हैं और हम वहाँ बहुत मस्ती करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। सदा आपकी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों पे, मेरे पति अंकल पे इसी तरह बनाए रखिएगा। गुरुजी महाराज मुझे लिटरली हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। हेल्थ कैसे ब्लेस कर रहे हैं कि मेरी मेड जो थी, जो मेरे साथ काम कर रही थी, वो जनवरी में छोड़ करके चली गई, 22 जनवरी को। उसके बाद से मतलब 1 महीना पूरा हो गया और पूरा घर मैंने संभाल रखा है। और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे इतनी चोट भी लगी हुई थी, बट स्टिल, और इतनी पॉजिटिव मैं कि मुझसे जब इतनी शरीर में तकलीफ़ हो कि मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम है और फिर मुझे चोट भी लगी हुई है, तो लगता है ना कि कैसे काम करूँगी। बच्चों का स्कूल भी है, उनके एग्ज़ाम्स भी हैं और उनको भी फोकस करना है, उनकी स्टडी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और सारी चीज़ें ऐसे मेरे गुरुजी महाराज ने मैनेज करवाई हैं, ऐसे मैनेज करवाई हैं कि मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने इतना सब कुछ ऐसे मैनेज कर लिया। और मैं मेड के लिए इतना परेशान थी कि मुझे कोई मिल नहीं रहा है। पर कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि परेशान मत हुआ करो, जब जिस चीज़ का जो समय होगा ना वो तुम्हें मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना परेशान हो रही थी, पर अब इस बार गुरु जी की कृपा से ऐसी मेड आई है
कि ऐसी मेड आई है कि बहुत ही सीधी सी, बहुत ही अच्छी सी है, अपने काम से मतलब रखती है और छुट्टी भी नहीं लेती है। सबसे बड़ी बात, छुट्टी नहीं लेती है और बहुत अच्छी है वो लड़की, बहुत अच्छी लड़की है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज कि आप हर पल, हर वक्त, हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए मतलब ना हमारा ख्याल रखते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमारा ख्याल रखते हैं। शुक्राना 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 मेरे प्रभु, मेरे गुरुजी महाराज। सदा अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरह मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा। सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाइएगा। सर्वत्र भला करना मेरे गुरुजी महाराज। और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं जनवरी में भी सत्संग में नहीं जा पाई थी, क्योंकि सत्संग जब था तो उस समय ट्रिप था और मतलब फ़र्स्ट को ही ट्रिप था और फ़र्स्ट को ही सत्संग था। तो गुरुजी महाराज कहते हैं, मेरा बहुत मन था, लेकिन गुरुजी महाराज कहते हैं कि मतलब जब कोई ब्लेसिंग मिल रही हो तो मतलब उसको घूमने फिरना भी ज़रूरी है, जाना चाहिए, क्योंकि वो भी मेरी ब्लेसिंग्स ही हैं जो तुम्हें मिल रही हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और दूसरी बार फरवरी में भी मैं नहीं जा पाई, मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो रेगुलर एग्ज़ाम थे, तो उनको छोड़ने जाना, पिक करने जाना, फिर उसके बाद में सेकेंड डे फिर एग्ज़ाम है। तो थोड़ा मेरे यहाँ से जहाँ सत्संग होता है वो मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता है, मुझे 45 to 50 मिनट और कभी कभी 1 घंटा भी जाने में, 1 घंटा आने में लगता है। तो मुझे माफ़ कर देना मेरे प्रभु, मेरे गुरुजी महाराज। पर इस बार इस गुरुजी का जो सत्संग है, मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज, प्लीज़ 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 इस बार अपने सत्संग में आप मुझे ज़रूर बुलाना, और किसी भी तरह का कोई भी ऐसी अड़चन ना आए कि जिससे मैं आपके सत्संग में ना आ पाऊँ। मैं बहुत मिस करती हूँ। और मेरे प्रभु, इतनी कृपा दृष्टि, इतना आशीर्वाद, इतना प्यार मेरे परिवार को देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पति अंकल भी अभी मतलब गए हुए थे अपने बिज़नेस के काम से, बाहर गए हुए थे, वो भी उनका अच्छा रहा और उनके भी सारे काम बनते हैं। और बस यही चाहती हूँ आपसे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी की एक ही अरदास है अपने पिता से कि मेरे पति अंकल को भी अपनी संगत बना लीजिए। वो आपको मानते हैं, मैं ये नहीं कहती, वो मानते हैं, दिया करते हैं और क्या बोलते दिया करते हैं। और आपका ब्रेसलेट, उन्होंने आपका लॉकेट स्वरूप भी पहना हुआ है, बहुत दिल से पहना हुआ है, जल प्रसाद वगैरह भी पीते हैं। पर वो कहते हैं कि मेरे मानने का तरीका अलग है, ठीक है, आपके मानने का तरीका अलग है। आपको सत्संग में जाना है, आप जाओ, मेरा मेरा क्या है, मेरा अलग तरीका है। तो गुरुजी महाराज, तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे साथ सत्संग में आपके पास स्वयं चल के आएँ और हमें भी लेकर के आएँ, और आपके पास बड़े मंदिर भी वो स्वयं लेकर के आएँ। प्लीज़ गुरुजी महाराज, आपसे, वो मुझे पता है कि उनका जब वक्त होगा वो तभी आपसे जुड़ेंगे, पर आपकी बेटी की आपसे अरदास है कि मेरे पति अंकल को भी खुद से जोड़ लीजिए, कि वो भी सेवा, सिमरन और सत्संग अटेंड करें, है ना। गुरुजी महाराज, आपकी बेटी से आपकी ये अरदास है, ये कृपा और कर दीजिए। और मेरे पति अंकल को जो आपने सेवा बख्शी हुई है, कि मतलब पहले भी वो पूजा पाठ करते थे, बट इधर गुरुजी महाराज, ये आपके ही ब्लेसिंग हैं कि इधर 1.5 साल से करीब मेरे पति अंकल स्वयं मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले पूजा, नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, फिर वो मंदिर जाते हैं, जल दे करके शिवलिंग पर, फिर ही वो ऑफिस जाते हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि वो तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ, इतने सारे काम होते हैं, पर वो रेगुलर बेसिस पर वो चीज़ करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। ये भी उन्होंने आपको ये सेवा, उनको आपने ही बख्शी है, अदरवाइज़ उन्होंने आज तक कभी, शादी के इतने साल हो गए थे, ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मेरी हर जो सांस आपकी बख्शी हुई है उस सांस से आपका शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सदा अपने चरणों से, अपने शरणों से, अपनी सेवा से, अपने सिमरन से इसी तरह लगाए रखिएगा। सदा मेरे पति अंकल के, मेरे बच्चों के, मेरे अंग संग रहिएगा। सदा अपनी रजा विच राजी रखिएगा, क्योंकि हम इंसान हैं और हमें नहीं पता होता है कि हमें कब और क्या चाहिए। हमको तो बस लगता है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। पर मेरे गुरुजी महाराज, आपको जो ठीक लगे ना, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए करना महादेव। और हमारा तो काम है बोलना, पर आप देख लेना हमारे लिए क्या बेहतर है। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। और
संगत जी माफ़ करिएगा अगर सत्संग कहने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी प्लीज़ आप भी। और मेरा ये सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करेंगे अभी हम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक बात और याद आ गई है, मुझे माफ़ करिएगा कि जब हम उत्तराखंड गए हुए थे और हमारा रिज़ॉर्ट इतनी ऊंचाई पर था बाबा मुक्तेश्वर धाम के पास में कि मतलब मुझे मतलब बस सोचने की देर होती है। कहते हैं ना कि मतलब हर वक्त मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जब भी मन में आता है शुक्राना शुक्राना गुरुजी बोलती रहती हूँ। तो मतलब मेरे बस मन में आता है और वहाँ ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि जिससे मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। जैसे ही हम अपने रिज़ॉर्ट के पास पहुँचे वैसे ही इतने मतलब सुनसान में एक गाड़ी खड़ी हुई थी और जिस पे लिखा हुआ था जय गुरुजी। मैं इतनी सरप्राइज़ थी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि बस आप याद करो और कुछ ऐसा दिखता है कि जिससे लगता है कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं कि आई एम हियर विद यू, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, क्यों परेशान होती है। शुक्राना गुरुजी महाराज। और उस समय जो खुशी होती है ना, शायद वो बिल्कुल इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग होती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और फिर उसके बाद में जब हम बाबा मुक्तेश्वर गए थे तो वहाँ पर दर्शन करके जब हम वहाँ से वापस आने लगे तो मेरे मन में बस एक बात आई कि क्या यहाँ पर भी मुझे कोई गाड़ी मिलेगी जिसमें जय गुरु जी लिखा होगा। और आप बिलीव नहीं मानेंगे, मैंने बस ऐसा सोचा। बगल में एक आंटी चले जा रही थी अपने 2 बच्चों के साथ में, बड़े बच्चे थे, और वो अपने बच्चों से बात कर रही थी कि देखा देखा गुरुजी की ब्लेसिंग देखा तुमने, गुरुजी ने आज मुझे यहाँ भी पहुँचा दिया, गुरुजी ने आज मुझे यहाँ भी पहुँचा दिया। मतलब वो बगल से बिल्कुल आंटी मेरे निकले, इतना साफ साफ मैंने सुना। मैंने कहा गुरुजी मतलब अपनी प्रेजेंस ऐसे दिखाते हैं कि तू पागल लड़की, मैं तेरे हर पल तेरे साथ हूँ बच्चे, तो क्यों इतना मतलब परेशान होती है कि मतलब तुम सोचो और गुरुजी वहाँ हैं, तुम बस सोचो गुरुजी वहाँ हैं। वो आंटी ऐसे ही बोलते चले जा रही थी कि गुरुजी की देखो देखो गुरुजी की कृपा से आज मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, आज मुक्तेश्वर धाम में पहुँच गई हूँ। तो शुक्राना 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 मेरे प्रभु। मेरे बच्चे के बर्थडे पर इतनी प्यारी सी बटरफ्लाई हमारे घर पर आई और मेरी बच्ची इतना खुश हो गई, मम्मा मम्मा बटरफ्लाई, मम्मा देखो ना गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली मुझे। मैंने कहा हाँ बच्चे, मेरी डॉटर शी इज़ जस्ट अभी 8 इयर्स की हुई है, जस्ट अभी हुई है, तो 3 मार्च को, तो उसके लिए तो वो बहुत खुश हो जाती है। और अभी होली के मेले वाले दिन इतनी बड़ी सी बटरफ्लाई, बहुत बड़ी सी थी, वो छोटी सी बर्ड लग रही थी और वो हमारे घर के अंदर आ गई और चारों तरफ घूमने लगी। तो मतलब इट वाज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। क्योंकि इधर मैंने आपको बोला ना, मैं कई बार गिर रही हूँ और मेरे को बहुत चोट लग सकती है, पर बहुत चोट नहीं लग रही है। वो छोटे में ही कुछ ना कुछ मतलब मेरा कष्ट कट रहा है, तो वो हमेशा अंग संग रहते हैं और मुझे एहसास दिलाते हैं आई एम विद यू, मैं तेरे साथ ही हूँ, परेशान नहीं होना। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी, पर आप विश्वास मानिए हर एक ब्लेसिंग जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, अब बस यही लगता है कि ज़िंदगी का जो भी समय है, मतलब आने वाला कल बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत खूबसूरत होने वाला है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमेशा नेवर रखिएगा, अहंकार से दूर रखिएगा मेरे परिवार को। जो आपको बेहतर लगे ना, बस वही हमारे लिए करना। आपके चरणों में मेरे पूरे परिवार को बनाए रखना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सागर अंकल जी जो हमारा सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी आप अपनी खूब ब्लेसिंग्स देना मेरे प्रभु, उनको भी अपनी खूब ब्लेसिंग्स देना उनके परिवार को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।